साथियों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। एक आदमी मेले में गुब्बारे बेचकर गुजर बसर करता था। उसके पास लाल, नीले, पीले, हरे और इसके अलावा कई रंगों के गुब्बारे थे। जब उसकी बिक्री कम होने लगती तो वह हीलियम गैस से भरा एक गुब्बारा हवा में उड़ा देता। बच्चे जब उस गुब्बारे को देखते तो वैसा ही गुब्बारा पाने के लिए आतुर हो उठते। वे उसके पास गुब्बारे खरीदने पहुंच जाते और उस आदमी की बिक्री बढ़ने लगती। उस आदमी की बिक्री जब भी घटती, वह उसे बढ़ाने के लिए गुब्बारे उड़ाने का यही तरीका अपनाता। एक दिन गुब्बारे वाले को महसूस हुआ कि कोई उसके जैकेट को खींच रहा है। उसने पलट कर देखा तो वहाँ एक बच्चा खड़ा था। बच्चे ने उससे पूछा, अगर आप हवा में किसी काले रंग के गुब्बारे को छोड़ें तो क्या वह भी उड़ेगा? बच्चे के इस सवाल ने गुब्बारे वाले के मन को छू लिया। बच्चे की ओर मुड़कर उसने जवाब दिया, बेटे, गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं, बल्कि उसके अंदर भरी चीज की वजह से उड़ता है। हमारी जिंदगी में भी यही उसूल लागू होता है। अहम चीज हमारी अंदरूनी शख्सियत है। हमारी अंदरूनी शख्सियत की वजह से हमारा जो नज़रिया बनता है वही हमें ऊपर उठाता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विलियम जेम्स का कहना है, हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यह है कि इंसान अपना नज़रिया बदलकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। एक किसान अपनी ज़िंदगी से खुश और संतुष्ट था। किसान खुश इसलिए था कि वह संतुष्ट था। एक दिन एक अक्लमंद आदमी उसके पास आया। उसने किसान को हीरों के महत्व और उससे जुड़ी ताकत के बारे में बताया। उसने कहा, अगर तुम्हारे पास अंगूठे जितना बड़ा हीरा हो तो तुम पूरा शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी जितना बड़ा हीरा हो तो तुम शायद पूरा देश खरीद सकते हो। वह अक्लमंद इतना कहकर चला गया। उस रात किसान सो नहीं पाया। वह असंतुष्ट हो चुका था, इसलिए उसकी खुशी भी खत्म हो चुकी थी। दूसरे दिन सुबह होते ही किसान ने अपने खेतों को बेचने और अपने परिवार की देखभाल का इंतजाम किया और हीरे खोजने के लिए रवाना हो गया। वह हीरों की खोज में पूरे अफ्रीका में भटकता रहा, पर उन्हें नहीं पा सका। वह कई देशों में जाकर ढूंढ चुका था। स्पेन पहुंचते पहुंचते वह मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्तर पर पूरी तरह टूट चुका था। वह इतना मायूस हो चुका था कि उसने एक नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। इधर जिस आदमी ने किसान के खेत खरीदे थे, वह एक दिन उन खेतों से होकर बहने वाले नाले में अपने ऊँटों को पानी पिला रहा था। तभी प्रातःकाल के सूरज की किरणें नाले के दूसरी ओर पड़े एक पत्थर पर पड़ी और वह इंद्रधनुष की तरह जगमगा उठा। यह सोचकर कि वह पत्थर उसकी बैठक में अच्छा दिखेगा, उस पत्थर को उठाकर अपनी बैठक में सजा दिया। उसी दिन दोपहर में वह अक्लमंद व्यक्ति जिसने किसान को हीरों के बारे में बताया था,
खेतों के इस नए मालिक के पास आया। उसने उस जगमगाते हुए पत्थर को देखकर पूछा, क्या इन खेतों का पूर्व मालिक लौट आया? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं। लेकिन आपने यह सवाल क्यों पूछा? अक्लमंद आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि यह हीरा है। मैं उन्हें देखते ही पहचान जाता हूँ। नए मालिक ने कहा, नहीं, यह तो महज एक पत्थर है। मैंने इसे नाले के पास से उठाया है। आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पर ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हैं। अक्लमंद आदमी ने वहाँ से कई पत्थर उठाकर जांचने के लिए भेज दिए। वे पत्थर हीरे ही साबित हुए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जब हमारा नज़रिया सही होता है तब हमें मालूम होता है कि हम हीरों से भरी जमीन पर चल रहे हैं। मौके हमेशा हमारे पांवों तले दबे हुए हैं। हमें उन्हें तलाशने कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें केवल उन्हें पहचान लेना है। नंबर 2, दूसरे के खेत की घास हमेशा हरी लगती है। नंबर 3, हम दूसरों के पास मौजूद चीज़ों को देखकर ललचाते हैं। नंबर 4, जिन्हें मौके की पहचान नहीं होती, उन्हें मौके का खटखटाना शोर लगता है। मौका जब आता है तो लोग उसकी अहमियत नहीं पहचानते। अगला, कोई मौका दोबारा नहीं खटखटाता। दूसरा मौका पहले वाले मौके से बेहतर या बदतर हो सकता है, पर वह ठीक पहले जैसा नहीं हो सकता। अगला, सही वक्त पर सही फैसला लेना जरूरी होता है। गलत वक्त पर लिया गया सही फैसला भी गलत फैसला बन जाता है। कृपया इसे दोबारा सुनकर शांत मन से निर्णय लें कि क्या यह आपके लिए उपयोगी है। यदि हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाएं, और अगर आपके मतलब का नहीं है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी ज़िंदगी को कोई दूसरा बदलने नहीं आएगा। धन्यवाद।